वेलकम टू साइंटिफिक लाइफ, जहां हम लाइफ की छोटी छोटी बातों को विज्ञान के नज़रिए से देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप भी मार्केट जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और कौन सा सारी बीमारियों की जड़ बना छिपा है। पैकेट फूड में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतने ब्रांड्स हैं कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और पर्याप्त जानकारी के अभाव में कोई सा भी प्रोडक्ट उठाकर चले आते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये तो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसीलिए आपको इन सब बातों के प्रति जागरूक बनाने के लिए हम इस वीडियो में कुछ टिप्स देखेंगे, जिनको फॉलो करते हुए आप सही प्रोडक्ट और आपकी हेल्थ के लिए ख़राब प्रोडक्ट में आसानी से चुनाव कर सकते हैं। अधिकांश पैक्ड फूड आजकल सिर्फ पैकेजिंग पे ध्यान देते हैं। इनकी पैकेजिंग इतनी आकर्षक होती है कि हम बिना कुछ सोचे समझे उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे आप एक स्मार्ट और इन्फॉर्मेटिव कंज्यूमर के रूप में सामने आएंगे और कोई भी ब्रांड आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। आप अपने हेल्थ के लिए बेस्ट प्रोडक्ट का चुनाव आराम से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी प्रोडक्ट का केवल फ्रंट पैकेजिंग ना देखें। पैकेट के पीछे या साइड पर लिखे इंग्रेडिएंट लिस्ट को अच्छी तरह देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पूरे प्रोडक्ट की सारी जानकारी काफ़ी अच्छे तरीके से बताता है और इसी के थ्रू हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट को बनाने वाले के द्वारा दो तरीके से जानकारी दी जाती है। पहली लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट के माध्यम से और दूसरी न्यूट्रिशन फैक्ट के द्वारा। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में उन सभी सामग्रियों को शामिल किया जाता है जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ की गई हैं, और न्यूट्रिशन फैक्ट के माध्यम से उस प्रोडक्ट के द्वारा हमारे शरीर को प्राप्त सभी न्यूट्रिएंट्स की जानकारी दी जाती है। इसीलिए कोई भी पैक्ड फूड लेते समय आप उसकी फ्रंट पैकेजिंग पे ज़्यादा ध्यान न देकर उसके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद टेट्रा पैक या ज़्यादा शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट को लेने से हमें बचना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, दूध या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट 1 या 2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन टेट्रा पैक के रूप में बिकने वाला पदार्थ 3 महीने या 6 महीने तक भी चलता है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें कितनी अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया गया है। प्रिजर्वेटिव्स और कुछ नहीं बल्कि अनेक सारी केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो किसी भी खाद्य पदार्थ की लाइफ को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब बारी आती है एक्सपायरी डेट चेक करने की। अक्सर दुकानों में हम ध्यान नहीं देते और दुकानदार कोई एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट भी हमें दे देता है। एक्सपायर्ड पैक्ड फूड का उपयोग करने से हमें डाइजेशन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए एक्सपायरी डेट को अच्छे से चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा हम ऐसा फूड खरीदें जिसमें फाइबर, प्रोटीन, जिंक या मिलेट्स वाले पदार्थ भरपूर मात्रा में उपस्थित हों। इन सभी की प्रेजेंस या एब्सेंस हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट के माध्यम से आसानी से मिल जाती है। पैक्ड फूड में इन सभी पदार्थों की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतना ही पोषण हमारे शरीर को मिलेगा। फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट्स की जानकारी लेना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उन इंग्रेडिएंट्स की पहचान करना जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों में 3 मुख्य रूप से हैं। एक है सोडियम, ट्रांस फैट और एडेड शुगर। यदि एक लिमिट से ज़्यादा इन पदार्थों की मात्रा हमारे फूड में हो तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। किडनी, लीवर या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। इनमें ट्रांस फैट, जो कि बार बार किसी तेल को यूज़ करने से बना होता है, हमारे शरीर के मोटापे के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा सोडियम
हाई ब्लड प्रेशर और किडनी संबंधित समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए पैक्ड फूड में इन पदार्थों की मात्रा को अच्छी तरह से चेक करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। यहाँ एक लिस्ट दी जा रही है जो खरीदारी करते समय स्मार्ट डिसीजन लेने में आपकी सहायता करेगी। एडेड शुगर हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ मानक तय किए हैं जो हमारे शुगर कंजप्शन को गाइड करते हैं। एक मेल को 37 ग्राम पर डे के हिसाब से शुगर कंज्यूम करना चाहिए और वहीं महिलाओं को 25 ग्राम शुगर मैक्सिमम पर डे यूज़ करना चाहिए। इसको मापने का तरीका काफ़ी सिंपल है। 1 टीस्पून शुगर लगभग 4 ग्राम के बराबर होती है। इस तरीके से आप अपने डेली शुगर कंजम्पशन को मेज़र कर सकते हैं। ज़रूरत से अधिक चीनी लेने पर शुगर या डायबिटीज़ जैसी समस्या भी सामने आती है। रिफाइंड शुगर की जगह जैगरी या गुड़ का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। अगली बारी है एक +F के लोगों की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फोर्टिफाइड फूड में इस लोगो का प्रयोग करना अनिवार्य बनाया गया है। यदि किसी प्रोडक्ट में +F का लोगो बना हुआ है तो इसका मतलब है उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं। जैसे सामान्य रूप से दूध में प्रोटीन और विटामिन ए उपस्थित होता है, लेकिन यदि दूध के पैकेट में यह लोगो बना हुआ है तो इसका मतलब है उस दूध में अलग से कुछ विटामिन ए या विटामिन डी जैसी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसीलिए अगर 2 फूड चॉइसेस सामने आ रही हों तो आप उस प्रोडक्ट को चुनिए जिसमें यह लोगो बना हुआ है। पैक्ड फूड के वेज या नॉन वेज होने की पहचान करना काफ़ी आसान है। ग्रीन कलर का मतलब वेजिटेरियन फूड और रेड का मतलब नॉन वेजिटेरियन। आप अपने प्रेफरेंस और चॉइस के हिसाब से इन दोनों में कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ और बड़े बड़े विज्ञापन हमें भ्रमित करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके हम अपने लिए बेहतर फूड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और एक स्मार्ट और इन्फॉर्मेटिव कंज्यूमर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।